मौला कायनात की कलम को चलता हुआ देखकर भी कुछ लोग मुतासिर हुए ना, बाबुल इल्म है ना, लिहाजा उनमें से एक शख्स काजी शुरैह नामी, जो कि काजी है, जिसको दूसरी खिलाफत के दौर में खिलाफत में अदालत पे फाइज किया गया, और उसके लिए ये एजाज इस एजाज से बढ़ के है कि उसको काजी बनाया गया कि हजरत अली करमुल्लाह वजह के दौर में भी उसको बहाल रखा गया। कूफे में बतौर काजी, काजी शुरैह एक बड़े मकाम पर है, और उनको ये एजाज हासिल है कि वो 3 बड़ी खिलाफत के दौर में काजी मुकर्रर किए गए, लिहाजा लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब चूंकि वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लिहाजा देखिए उनको कैसे इस्तेमाल में लाया गया। एक रिवायत जिसमें शायद सबका इत्तेफाक ना हो, मगर बड़ी मुश्किल रिवायत है और आज के दौर में हकायक को आशना करने के लिए काफी है। फरमाया कि काजी शुरैह से अपने ज़ियाद जाके मुलाकात करता है, और अबिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 1000 सोने की अशरफियां लेकर आया। काजी ने कहा मैं नहीं रख सकता, इसलिए कि मैं बतौर काजी अपनी खिदमात अंजाम देता रहा हूं, 1 रुपया नहीं रखा। लोग मुझसे क्या कहेंगे, किसके एवज लिया है? आपको पता है जजेस भी तोहफे नहीं दे सकते ऐसे। बिल्कुल। तो वो इब्न ज़ियाद ने कहा ये तोहफा मेरी तरफ से नहीं, अमीरुल मोमिनीन यजीद की तरफ से। अल्लाह। और ये तोहफा इसलिए दिया है कि तुम्हारी खिदमात रही है, बड़े लोगों के जमाने में तुमने बड़े कारनामे किए हैं, ये रखो। तुम सच्चे आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, गुर्बत की जिंदगी कब तक गुजारोगे? घर बड़ा लो, बेटियों की शादी करवाओ, लिबास अच्छा पहनो, कुछ जमीन ज़राअत करो, और इसके एवज हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये रखो, ये तोहफा है। काजी ने कहा मैं ये नहीं रख सकता। अदालत में काम किया था, इब्न ज़ियाद ने उनको चाक किया, ओ फट गई, गिर गई, गिरी, खनकी, आवाज कानों पे पड़ी, और फिर काजी ने कहा ये सोने की हैं असली। इब्न ज़ियाद ने असली सोने की हैं और उसकी तरफ से हैं, जो बादशाह है, खलीफा है, वक्त है। अब जब खनकता हुआ सोना देखा, गिरता हुआ चाल और साजिश के मुताबिक रख लिया। कहा इसके बदले कुछ मांगोगे तो नहीं? कहा कुछ नहीं मांगेंगे। चला गया। दूसरे दिन फिर आया, काजी खौफजदा हो गए। मैंने कहा तुम मेरे पास आ गए, मैंने तो उसमें से कुछ खर्च कर लिए, मांगने आए हो क्या वापसी? कहा अरे बाबा मांगने नहीं आया, 1000 और लेकर आया हूं। जो ही ये बात अमीरुल मोमिनीन को पता लगी, वो नाराज हो गए कि इतने बड़े काजी को सिर्फ 1000, तो 1000 और सोने की अशरफियां भिजवाई हैं। काजी ने कहा 1000 और? कुछ चाहिए तो नहीं इसके अवज का? कुछ नहीं चाहिए, रख ली। तीसरे दिन फिर आया, कहा अब क्यों आए हो? कहा जैसे ही अमीरुल मोमिनीन को पता लगा, रात बेचैन हो गए वो कि सिर्फ 2000, 1000 और भिजवाई है उन्होंने। कहा मैं अब नहीं रख सकता, मेरी जरूरत से ज्यादा है। कहा नहीं, जरूरत के ऊपर ख्वाहिशात होती है, उनके बारे में सोचो। फिर उनको खोला, चीरा, रख लिया। कहते 4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद इब्न ज़ियाद दरवाजे पे दस्तक देता है। काजी खुशी से उसको वेलकम करते हैं। अब लिबास बदला हुआ है, अब अबा कबा बदली हुई है, अब घर के दरवाजे रोशन है, अब चराग जल रहे हैं, अब बेटियों की शादी हो चुकी है, अब सिलसिले बेहतर हो चुके हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा कि माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हो। कहा सुना है कि कुछ और लेकर आए हो? अब देखिए लालच भी आ चुकी है ना। कहा एक चीज लेकर आया हूं कादी साहब, आपके लिए काम लेकर आया हूं। काम यह है कि एक शख्स है जिसने बगावत का इजहार किया है, उसने खलीफा वक्त के खिलाफ आवाज उठाई है, ये वो। कहा तो कौन है वो आदमी? कहा हुसैन इब्न अली। काजी के हाथ से कलम गिर गया। उसने कहा हम तो अपनी कजावत, अपने फैसले हुसैन को देख के करते हैं, जिस मर्तबे पे वो फाइज है, और हुसैन के बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं? तो इब्न ज़ियाद ने कहा फिर लाओ वो 3000 वापसी करो, और जो कपड़े पहने हुए इन्हें फाड़ो, और फिर मैं दुनिया को सामने जाके बताऊंगा कि तुम कितने रिश्वतखोर हो, तुम किस तरह लोगों से पैसे लेते हो, और पैसे लेके ये काम करते हो, तुम्हारी सारी शराफत, क्रेडिबिलिटी सब दांव पे लग जाएगी। और इस सवाल के जवाब में काजी ने कहा मुझे सिर्फ आधे घंटे का वक्त दिया जाए। और कहते हैं कि वो अपने कमरे में गया, कश्मकश की हालत में था, कांपते हुए कलम से मगर लिख दिया कि हुसैन का कत्ल वाजिब है पूरी उम्मत के ऊपर। और ये पहला फतवा जिसे लेके बाजार में रखा गया जबरन, मगर आप देखिए किस तरह सोने के दीनार, अशरफियों के एवज कलम को भी खरीदा गया, वफाओं को भी खरीदा गया, और अगर फिर भी कोई नहीं बिका तो वो 72 है।